इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी, कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो, कहा नहीं नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे, जिसके पास क्या पागल रहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे। खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं, वो खोपड़ी लटकाकर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है, सारा बवाल यहीं पे है, सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बिहेडिंग करते हैं, ये समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा, वो कहां समझने वाले हैं। इसलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। इस देश पे जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी है, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहां के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। क्या बोले तुमसे, इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है, तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर, पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने का कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल, और किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा अच्छा 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। एक हल्का सा झटका कोरोना ने दे दिया, सब हिल गए, हाँ भैया फीवर हो रहा है भैया, हाँ तो होने दे फीवर। अगर कोरोना के होने के बाद कोई नहीं बचता, तब तो भाई बात ही खत्म हो गई थी। जब एक तरफ हजारों लोग बच रहे हैं, शुक्ला जी से मैंने आपको मिलाया, पांडे जी से मिलाया, अली मोहम्मद की पत्नी शमा जी को मैंने आपका इंसिडेंस दिया, नीरज श्रीवास्तव का आज इंसिडेंट, पूरी फैमिली ओवरकम करके बाहर आई। इस देश की नेशनल हॉबी है। इस देश के लोगों को हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। यहां दूसरे की पैंट फटी हो ना तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे गाय भी हो, अपनी चाहे पैंट ही ना हो, नंगे घूम रहे हैं। आसाराम बापू का नाम लेंगे, राम रहीम का नाम, सबका नाम लेंगे, सदगुरु का भी ले लो। अरे सदगुरु ने जमीन कब्जा कर रखी है वहां तमिलनाडु में, तुम्हारे चाचा खरीदे थे, नहीं हमारे चाचा की नहीं, तब कहां से पता है। ईशा क्रिया करा रहे हैं, हजारों लोगों को बाहर निकाला है डिप्रेशन से। पंडित रविशंकर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे न जाने कितने संत हैं। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में अब सभी योगा करना चाहते हैं। अच्छा भैया वो कपालभाति में पूरी सांस एक बार में अंदर लेनी है, नहीं, किडनी निकालकर बाहर रखनी है। भैया आपने हमें वीडियो नहीं भेजा, वो वाला भस्त्रिका वाला कैसे करना है, भैया सांस खींच नहीं पा रहे हैं। जब पहले मैं कहता था योगा करो, क्या यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल। आप सब योगा करना चाहते हैं, आप सब प्राणायाम करना चाहते हैं, आप सब आयुर्वेदिक, अब अपने घर में तुलसी, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ घर में लगा दिया, कैक्टस लगाए बैठे घर में। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उनके घर में कई तरह के कैक्टस लगे हुए थे। मैंने कहा सोते हो क्या इस पे, नहीं सिंबल ऑफ व्हाट, अबे डेजर्ट का प्लांट है, किस चीज का सिंबल है। इतनी बुद्धि मर गई तुम्हारी, एलोवेरा लगा लो। चलो तुलसी वी आर नॉट ट्रेडिशनल पीपल।
ओह अच्छा 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 अच्छा। जब घरों में लोग कैक्टस लगाने लगे, इतना प्यारा पौधा है तुलसी, हर बीमारी से आदमी को बाहर कर दे। रीस्टार्ट लिखा हुआ वहां पे, नो डाटा। कैक्टस लगाए हुए थे, कैक्टस, उनकी बालकनी में चारों तरफ कैक्टस लगा हुआ था। तुलसी पे कह दो, कहेंगे रिलीजियस सुपरफिशियल आदमी है, ढोंगी आदमी है। ये तो हालत था इस देश का। कोरोना बीमारी नहीं है सर, ये वेग है लोगों को जगाने का कि लाइफ शेड्यूल ठीक कर लो, जीवन ठीक कर लो, सोच अच्छी कर लो। टेस्ट है सर, टेस्ट, टेस्ट पता है ना, टेस्ट है। सब वापस लौट रहे हैं, सब मेजॉरिटी। जिसको भी बता दो कि भैया भस्त्रिका कर लो 10 मिनट सुबह, पूरा चेस्ट फ्री हो जाएगा, लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ भैया, अच्छा भैया कैसे करें भैया, फोन करते लोग मुझे, वो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, वो भी अमेरिकन एसेंट। यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश